सत्साई चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। प्रिय जिज्ञासु मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो है कि खुद को भगवान कहने वाले आचार्य रजनीश और उनके बारे में और उनकी मृत्यु, किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई, भयावह जो है कि भयावह में मृत्यु को प्राप्त हुए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मीरा के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में संत रविदास की शिष्या, संत शिरोमणि रविदास की शिष्या जो मीरा थी, मीरा को आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, ये वही संत शिरोमणि रविदास हैं जिन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा की बात कही, और उनके कठौती से, जिसमें वो चमड़े जात के वो मोची थे और उनका कर्म जो है कि जूता बनाना था, उस कठौती में वो जिसमें वो चमड़ा भिगोते थे, उस चमड़े में कहना चाहिए उस चमड़े में कहते हैं कि गंगा को प्रकट किया था। उस कठौती के जो चमड़े में भिगोने वाली कठौती में गंगा को प्रकट किया था। कहते हैं गंगा को आह्वान किए थे तो उसमें गंगा प्रकट होकर के उन्हें सोने का चूड़ामणि दी थी। तो उनकी ये शिष्या थी जिन्हें हम मीरा कहते हैं। और मीरा गिरधर की दासी कहने वाली, खुद को गिरधर की दासी कहने वाली मीरा, आप उनके बारे में तो सभी जानते हैं, मालूम होगा कि एक राजवाड़े से वो विराम रखती थी। एक राजवाड़े की जो है कि कन्या थी, महिला थी, और राजघराने में उनका जन्म हुआ था। और ये जो रविदास थे, ये छोटे समाज के थे। इनकी शिष्या होने के कारण जो है कि उनका जीवन बहुत ही संघर्षों का था, कठिनाइयों का था, दुखों का था। और उन्होंने जो है कि कृष्ण भक्ति में, मुरारी भक्ति में अपने आप को लीन कर दिया था। ये ऐसी एक प्रेम की प्रकाष्ठता, मीरा ने प्रेम की प्रकाष्ठता को पार कर दी थी। उस ईश्वर भक्ति में, प्रेम भक्ति में इतना रम गई थी, इतना खो गई थी कि उनको लोक निंदा, समाज, घर परिवार, किसी का कोई मर्यादा, मान, कोई चीज़ से जो है कि उनको महत्व नहीं था। उनको जो है कि किसी की परवाह नहीं थी, किसी से कोई मतलब नहीं था। बस उनके मन में एक ही चीज़ था, मेरे तो गिरधर गोपाल। उनके प्रेम में, वो ईश्वर प्रेम में, और वह है प्रेम, ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम, जो कुछ पाने की अभिलाषा नहीं रखता है, ऐसा प्रेम। यह जो है कि निर्मल भक्ति, इसको कहना चाहिए निर्मल भक्ति। यह भक्ति पंथ का, मीरा का जो भक्ति पंथ में सबसे कहना चाहिए सुंदर, और जो है कि सुंदर सुचित जो है कि यह भक्ति थी, जिन्होंने ऐसा भक्ति और ऐसा निर्मल भक्ति को करके जो है कि समाज को, हमारे देश को एक संदेश दिया। और इस भक्ति को देखते हुए उनके परिवार, उनके समाज के लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मीरा इस तरीके से भक्ति भाव करे, भजन करे, और जो है कि गलियारों में घूम के जो है कि भजन गावे उनका। जबकि उस समाज में, उस समय में राजवाड़ों में महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्या दशा थी, आप जानते हैं कि महिलाएं पर्दा के अंदर रहती थी, महिलाएं समाज में सामने नहीं आती थी। और वो जो है कि इतने मग्न थी कि किसी समाज, मर्यादा, सब चीज़ से ऊपर उठ करके उन्होंने कृष्ण की भक्ति की, किसी की परवाह नहीं किया। और ऐसे स्थिति में, ऐसे दशा में बार बार विरोध करने के बाद, बार बार उनके समाज के, उनके परिवार के लोगों को विरोध करने के बाद भी वो बाज नहीं आई, उस भक्ति से विरक्त नहीं हुई। तब उनके परिवार के लोगों ने सोचा कि अब इसका एक ही रास्ता है कि इसे जहर देकर मार दिया जाए, क्योंकि हमारी जो समाज में निंदा हो रही है, लोक निंदा हो रही है, अब ये सहन नहीं होगा, इसको जहर दे दिया जाए। उसके बाद उनके परिवार के लोग कहते हैं कि मीरा को जहर दिया गया था, मीरा को जहर दिया, और मीरा ने जहर खा के उस जहर को उस ईश्वर की भक्ति में, कहना चाहिए वो इतना, वो अब यहाँ देखिए, ये भक्ति की एक ऐसी पराकाष्ठा है,
ऐसी प्रकाष्ठा कि वो 24 घंटा समाधि में रहती थी, 24 घंटा उस परमात्मा में ही लीन रहती थी। किसी दुनियादारी से, अच्छे बुरा पाप पुण्य सब से वो विरक्त हो चुकी थी, परे हो चुकी थी। उनको बस एक ही नाम था, मेरे तो बस गिरधर गोपाल, मेरे तो बस गिरधर गोपाल, मेरे तो बस गिरधर गोपाल। इसके अलावा कुछ था ही नहीं, कुछ सूझता ही नहीं था। ऐसे दशा में उन्हें जहर पिलाया गया, जहर दिया गया। लेकिन साथियों, उन्होंने जो कृष्ण की दासी कहने वाली, खुद को कृष्ण की दासी कहने वाली, उस विष को अमृत बना दिया, उस विष को अमृत बना दिया और उस विष को अमृत में परिवर्तित कर दिया। उसका विष कुछ नहीं कर पाया। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो जहाँ आचार्य रजनीश ने बड़ी बड़ी बातें और बहुत प्रवचन दिए हैं, जो है कि 600 से अधिक किताबें लिखें और खुद को भगवान कहें, लेकिन उन्हें भी विष दिया गया था, लेकिन वो विष का काट नहीं कर पाए। और एक छोटी सी दासी, गिरधर की दासी, अपने आप को दासी बताने वाली, प्रेम प्रकाष्ठा को प्राप्त करके विष को भी अमृत बना दिया। मेरा कहने का तात्पर्य आप लोग समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ। तो ये होता है भक्ति की प्रकाष्ठता। अगर कहीं आप भक्ति करें, भजन करें, तो ऐसी ही करें, अपना सारा शुद्ध बुद्ध खो करके कहें। इसे कहते हैं कि सब खो देना, उस परमात्मा में सब कुछ न्योछावर कर देना, सब कुछ उसके ऊपर सौंप देना। यही वास्तविक में भक्ति है। भक्ति ये है। और यहाँ हमारे देश में संत, अभी कुछ संत, अभी देखिए हमारे यहाँ कुछ संत कह रहे हैं कि अभी ये जो हमारे महिला पहलवान, उनके विरोध में कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे। सोचिए, क्योंकि ये वास्तव में संत है ही नहीं है। ये तो संत के चोला पहने हुए, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ ये कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं। ये सांप्रदायिकता फैलाते हैं देश में। इनको तो देश में हिंदू मुसलमान की कबूतर लड़ाने में मजा आता है। ईश्वर को क्या जानेंगे, ईश्वर को क्या पहचानेंगे। तो मेरा कहने का उद्देश्य ऐसे साधु संतों से, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे साधु संतों से, ऐसे डफोंग संगियों से आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। सत साहिब निरंकार। जय हिंद।